साथियों, बिहार में आईटी हब बनने की पूरी संभावना है। यहां पटना में भी आईटी की बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस भी खोला है। सिर्फ ऑफिस ही नहीं खुला है, बिहार के नौजवानों के लिए नए अवसर भी खुले हैं। बीते सालों में दर्जन भर बीपीओ पटना, मुजफ्फरपुर और गया में खुल चुके हैं। इससे भी अनेकों युवाओं को रोजगार मिला है। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, पुरानी चीजें याद करके एक बात जरूर अपने मन को सवाल पूछिए। आप मन में सोचिए, जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15-15 साल तक वो जुल्म झेला है। भाइयों और बहनों, आज देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्हें जंगल राज के दौर में यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज जब देश में एक नई टेक्नोलॉजी की क्रांति आ रही है, तो बिहार का युवा अपने घर पर रहते हुए भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। बीते 10 साल देश में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रहे हैं। हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाने के संकल्प की सिद्धि के रहे हैं, क्योंकि ये है मोदी जी की गारंटी। ज्ञान और अध्यात्म की भूमि बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी की पावन जन्मभूमि और लोक आस्था का प्रतीक मां गंगा से सिंचित भूमि बिहार अपने कर्मठ और मेहनती लोगों के लिए जानी जाती है। विकास की मोदी जी की गारंटी का लाभ बिहार और यहाँ के करोड़ों लोगों को भी मिला है। देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं, भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को और समृद्ध बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उपहार दिया और आज इसी कड़ी में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार में आवाजाही तेज और सुगम बनाने के लिए जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है वो है कन्हौली से रामनगर खंड तक 6 लेन, आरा से पररिया खंड एवं बख्तियारपुर से रजौली खंड तक 4 लेन, सीतामढ़ी जयनगर नरहिया खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर तथा किशनगंज शहर में मौजूदा फ्लाईओवर के समानांतर दूसरा फ्लाईओवर। आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है वो हैं पटना रिंग रोड के अंतर्गत शेरपुर से दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 9 किलोमीटर का 6 लेन देश के सबसे लंबे पुल में से एक का निर्माण, दानापुर बिहटा खंड का 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं आमस दरभंगा खंड पर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के 4 पैकेज का शिलान्यास भी किया जा रहा है। बिहार को बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जो है मानपुर स्टेशन पर फ्लाईओवर एवं बाईपास लाइन का निर्माण, पाटलिपुत्र पहलेजा और न्यू दीघा हॉल्ट स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य का, ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा के लिए एक बार में 20 कोचों के 20 रैक रखने की क्षमता वाला मेमू शेड गया का एवं शिलान्यास किया जा रहा है आरा बाईपास लाइन का। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम और तेज होगा, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, पड़ोसी राज्यों के बीच माल ढुलाई और यात्रा आवाजाही सुगम होगी, उद्योग और
पर कृषि उत्पाद को नई मंडियों तक पहुंच बेहतर मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 12 सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सैदपुर, पहाड़ी, बाढ़, सुल्तानगंज, नौगछिया, सोनपुर एवं छपरा में इंटरसेप्शन, पटना में डायवर्जन एवं STP का निर्माण और सैदपुर में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ रोजगार और नई संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। यही तो है मोदी जी की गारंटी कि अमृत काल में बिहार प्रगति और विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा।